भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी, धार्मिक दृष्टिकोण से करोड़ों में और सामाजिक दृष्टिकोण से 2 कौड़ी की। और इसके ऊपर एफआईआर शायद इसलिए भी की गई क्योंकि ये दलित का बच्चा है। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस गुंडागर्दी को देश को रोकना चाहिए। वो तो बल्कि जागरूक कर रहा है, 14 साल का बच्चा कमाल कर रहा है। वो ऐसे बच्चों पे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बल्कि उनको तो सम्मानित करना चाहिए सरकार में। नहीं, क्रूअल सिस्टम हो गया है नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान, आज कितना क्रूअल हो गया है। अरे बच्चों को तो खेलने दो, लेकिन ऐसे मिनिस्टर और मंत्री इस देश के हैं जो सीधे क्राइम करते हैं, जेलों से बाहर आके आनंद से घूम रहे हैं। तो ब्रो, क्या हाल चाल। आज के दिनों में ये वाला बच्चा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। वेल, इस बच्चे ने क्या किया और क्या नहीं किया, उसके चलते इस पे एफआईआर हो चुकी है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये बच्चा आखिर है कौन और आखिर किस वजह से इस बंदे पे एफआईआर हुई है, और अब इसका ओपिनियन क्या आया है और क्या क्या आखिर इसके साथ आगे हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। और हाँ, लास्ट में मैं वो वीडियो लगाऊंगा जिसकी वजह से इस पे एफआईआर हुई है, यानी कि इस बंदे ने एक ऐसा वीडियो बनाया था और जिसके चलते इस पे भाई गवर्नमेंट भड़क पड़ी और उसी के चलते इस पे एफआईआर कर दी गई। तो मैं वो वीडियो भी लास्ट में लगाऊंगा। पहले आप ये जान लो कि आखिर ये कौन है और क्या करता है। तो चलो बताते हैं। फिर भी गरीबी और बुजदिली के चक्कर में कोर्ट कचहरी से लेकर जेलों तक में दलित ही सजा काटते हुए नजर आते हैं। और अतिशयोक्ति की बात तो देखो, यूपी इन मामलों में सबसे ऊपर है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। अश्वित गौतम लखनऊ के 14 साल के नाबालिग सोशल मीडिया क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके इंस्टाग्राम पे लाखों में फॉलोवर हैं और जिसके चलते ये लोगों को जागरूक करते हैं। उन्होंने सरकारी नीति, शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक असमानता आदि पर अपने वीडियो बनाए और पोस्टें की। इन रील्स के कारण कुछ लोगों ने कहा कि उनकी रील्स पद्धत सामग्री नहीं है या सामाजिक शांति भंग करने वाली हैं और इसके चलते उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई। अभी तक पुलिस की आधिकारिक पुष्टि या एफआईआर प्रतिलिपि सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया रिपोर्टर में यह मामला दर्ज में आया है। और ब्रो, इस सब का रीजन इस बंदे का यूट्यूब वीडियो है। पहले तो मैं वो वीडियो आपके लिए दिखा देता हूँ, आखिर इस बंदे ने उस वीडियो में सही कहा या गलत, कमेंट में ज़रूर बताना। और आप भी बताना इस बंदे ने जो लास्ट में बात कही वो कहीं ना कहीं सही थी या फिर गलत। चलो मैं वो वीडियो दिखा देता हूँ। पहले एक तरफ मनुवादी कहते रह गए जात पात और दलितों पर अत्याचार अब खत्म हो चुका है, और दूसरी तरफ मेरठ के सरधरा थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक सवर्ण लड़के पारस सिंह ने 9 जनवरी को खेत को जाती हुई एक दलित मां के ऊपर फरसे से हमला कर उनकी हत्या कर दी और उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर उसे अपने साथ ले गया। अब यहाँ कोई नहीं कहने आया कि दलितों पर अब अत्याचार खत्म हो चुका है। बात जाति विशेष के होने के कारण से सरकार से लेकर प्रशासन तक सब कोई चुप है। ध्यान दीजिए, ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, ये तो दलितों के साथ हुई सिस्टमेटिक हिंसा का हिस्सा है जिसे हर बार लगातार नकारा जाता है। इस बात के लिए एनसीआरबी के आंकड़े खुद गवाह हैं। हर साल हजारों मामले दर्ज होते हैं जिसमें दलितों के हत्या, बलात्कार, अपमान, हमले और सामाजिक बहिष्कार शामिल है। एनसीआरबी की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि एससीएस के उत्पीड़न के लगभग 57,000 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में ही रोजाना 2 दलितों की हत्या होती है, 3 दलित महिलाओं के बलात्कार होते हैं और 6 दलित घरों में आग लगाना या फिर घरों में तोड़फोड़ करने के मामले दर्ज होते हैं। फिर भी गरीबी और बुजदिली के चक्कर में कोर्ट कचहरी से लेकर जेलों तक में दलित ही सजा काटते हुए नजर आते हैं। और अतिशयोक्ति की बात तो देखो, यूपी इन मामलों में सबसे ऊपर है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यूपी में क्रिमिनल्स थर-थर कांप रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये केवल बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। अन्य स्टेट्स या विदेशों में इनकी बेइज्जती ना हो, इसीलिए ये क्रिमिनल्स और अत्याचार के डाटा को झांप रहे हैं। ये झूठ नहीं, मैंने सच बताया है। इन्होंने हाथरस गैंगरेप केस से लेकर उन्नाव गैंगरेप केस तक सब कुछ दबाया है। हर केस में जाति का एंगल हटाकर इन्होंने आपसी विवाद बनवाया है। प्रशासन ने हम काम कर रहे हैं ये कहकर केवल मन बहलाया है। वैसे ही इस मेरठ वाले केस में भी करने की कोशिश चल रही थी। लड़के की उम्र 17 साल बता रहे हैं और पंचायत से भी 50,000 रुपए देने की बात सामने ला रहे हैं।
ताकि लड़की पर इल्ज़ाम लगाया जा सके, लड़की ने अपनी मां का मर्डर किया है ये बताया जा सके। ये तो सही हुआ, सही जगह पर सही समय पर भीम आर्मी और चंद्रशेखर आ गए, वरना तो ये पूरे केस को घुमाने वाले थे, पीड़िता के परिवार को ही फंसाने वाले थे। अब ये ऊंच नीच की गाज इतनी भारी पड़ रही है, कोर्टों में दलित उत्पीड़न की फाइलें भारी मात्रा में सड़ रही हैं, क्योंकि पैसे वाले और पावर वाले जल्दी ही छूट जाते हैं, दलित कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर टूट जाते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ, जाति आधारित हिंसा फरसे या तलवार से नहीं होती, इसमें भी इनकार, चुप्पी और राजकीय संरक्षण का पूरा साथ है। और आज जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इसमें भी सरकार का पूरा हाथ है। और मैं इस बच्चे से यानी कि अश्वित गौतम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ। ये बंदा ना बुक को पढ़ता है और बुक रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस को अपलोड करता है, जिससे कि इसकी भाई इंटरनल लॉजिकल पावर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो गई है। उसी के चलते इसी ने भाई डायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिए। उससे रिलेटेड भाई कुछ लोगों को हेट हो गई और कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज करने लगे। क्रिटिसाइज करने के बाद इसके बाद इस पे FIR हो गई। और भाई मेनली ये ब्लॉग वगैरह बनाता है और बुक रिव्यू के वीडियोस वगैरह बनाता है और बुक पढ़ने से रिलेटेड और एजुकेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट करने से रिलेटेड ये भाई बताता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से बहुत ही सही कर रहा है। वेल, आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बता के जाना। और चैनल से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ट्रेंडिंग न्यूज़ और ट्रेंडिंग वीडियोस टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।